अस्सलाम वालेकुम, कैसे सभी बार उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यार आज आपके लिए एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टिप लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएं और कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ारिश के ऊपर कि बजिस को अगर ख़ारिश हो जाए तो हम क्या करें। ठीक है, ये बहुत ही आसान हल है, बहुत ही प्यारा तरीका है ख़ारिश ख़त्म करने का। ठीक है, आप ये करें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि यार फैज़ल भाई ने कोई चीज़ बताई दी हमें। ठीक है यार, ये जो इशू है ये हमेशा बारिश वाली जगहों पे आता है और सर्दियों वाली जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती है वहाँ ये इशू ज़्यादा आता है। कराची में तो इसका जो आने का रीज़न ये है कि वहाँ पे बजीज़ की जो केजेस होती है उनकी ट्रेज वगैरह में सफाई नहीं होती इतनी ख़ास, तो ये इशू आते हैं। क्योंकि गंदगी भी जो है ना हमने साफ़ करनी होती है। तो इसका हल बहुत ही आसान है यार। हम सबके घर में वो चीज़ें ईज़िली प्रोवाइड होती हैं, पर हम लोग जो है ना वो फालतू चक्रों में लग जाते हैं, फेसबुक पे पोस्टिंग कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें उसका पता नहीं होता। तो हमने ना हमेशा ना फेसबुक पे पोस्ट करके नहीं बताना होता कि यार इसका हल क्या निकाले, क्योंकि फेसबुक पे लोग आपका मजाक ही उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते। तो यार ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपके घर में इजीली आपको मिल जाएगी, खास करके सर्दियों में तो ये आपके घर में होती है। ठीक है, अगर आपके घर में सर्दियों में ये चीज़ ना हो तो आप गर्मियों में भी जो चीज़ होती है आप उसका भी अच्छा एक फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास गर्मियों वाली, वो ये है खोपरे का तेल। अच्छा, खोपरे का तेल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ज़ख़म पे भी बजीज़ के लगाने के लिए, और ये जो हमारे पास मसला आता है ख़ारिश का, इसमें भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ये आप लेके बजिश की टांगों पे लगा दिया करें। इसका प्रोसेस खोपरे के तेल का थोड़ा लंबा होता है, ये आपने एक हफ़्ता लगातार लगाना होता है और जो है धीरे धीरे साफ़ करना होता है। उससे ये होता है कि साफ़ हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे करना होता है ताकि बर्ड को तकलीफ ना आए। अच्छा, जो वैसलीन का जो सीन है वो बहुत ही ईजी है। आपने वैसलीन हल्की सी लगा के और बर्ड को छोड़ देना है। दूसरे दिन वो पूरा जो है आप देखेंगे कि वो उतरने लगेगा खुद ब खुद, और अगर आप टिश्यू से खुद से साफ़ कर देंगे तो और अच्छे, क्योंकि बर्ड उसको मुँह ना मारे तो वो बेहतर है। ठीक है, फिर आपने तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है उसको, फिर आपने जो है लगा के छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, जब दोबारा आप उसको लगाएंगे ना तीसरी बार, तो उसके अंदर एक वाइब्रामेसन का कैप्सूल एक पूरा डाल लेना है। जितना भी आप मटेरियल बनाएंगे लगाने के लिए, वो आपने थोड़ा सा वाइब्रामेसन का कैप्सूल उसमें लगा लिया। लगाने के बाद जहाँ जहाँ बर्ड को या ख़ारिश आप वहाँ लगा ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी ये कभी भी चीज़। अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा वो कैप्सूल उसके मुंह में भी जो है डाल देंगे तो उससे बहुत ही अच्छा फ़र्क आएगा। मैं माज़रत करता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही हुई, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में थोड़ा मुझे गले का इशू रहता है। तो आप फिर भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो भाई इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।